नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में पहली बार जेलेंस्की के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। जब से लगातार यूक्रेन और साथ ही साथ रूस के बीच में जिस तरीके के हालात बने, जेलेंस्की के साथ यह मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे। जापान के हिरोशिमा में यह मुलाकात होगी और यह युद्ध के बीच पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान की यात्रा पर हैं, वहीं पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात अपने आप में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की बैठ के आमने सामने चर्चा करेंगे। 2 बार फोन पर तो बात हुई है और किस तरह से जब युद्ध शुरू हुआ था तो हमने देखा भारत ने अपने नागरिकों को बाहर वहां से सुरक्षित निकालने के लिए किस तरह से संवाद किया रशिया और यूक्रेन से एक साथ, जिससे कि युद्ध विराम थोड़े समय के लिए हो और हमारे विद्यार्थी खासतौर से जल्द से जल्द सकुशल बाहर आ पाए। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिले थे तो उन्होंने उनके सामने बैठकर कहा था कि ये समय जो है युद्ध का समय नहीं है। और ये पश्चिम ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था और कहा था कि जो नरेंद्र मोदी ने एक पोजीशन ली है, एक स्टैंड लिया है, वो विश्व शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद से बात इस तरह की थी, चर्चा थी कि भारत शायद एक हिस्सा अपना निभाए जो शांति प्रक्रिया है उसमें। तो मैं समझता हूं ये आमने सामने जब मुलाकात होगी और जो यूरोप की लड़ाई के चलते जो बहुत सारे व्यवधान पूरी दुनिया में आए हैं, डिसरप्शंस आए हैं, भले ही वो खाद्य पदार्थ का हो, भले ही वो खाद्यान्नों का हो और फर्टिलाइजर्स का हो और वो फ्यूल का हो, पेट्रोल का, हमने देखा किस तरह से इन्फ्लेशन पूरा मुद्रा स्फीति जिसे कहते हैं, दर बहुत बढ़ती जा रही है दुनिया के हर हिस्से में। और उसका कारण मूल में यही है कि ये जो यूरोप में लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, और पश्चिम जिस तरह से यूक्रेन को मदद करके उसको लंबा करने में सफल रहा है, तुरंत खत्म नहीं हुई लड़ाई, उसके कारण जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं उस पर थोड़ा विराम लगे, ऐसी मेरे ख्याल से कोशिश होगी। भारत की जो डेलीगेशन वहां गई है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। ओवरऑल जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री की करीब 20 जैसी शिखर वार्ताएं होने वाली हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उसमें से एक वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रशिया ने भी ये कहा था कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो फिर बात बन सकती है। अब देखना है जेलेंस्की से मुलाकात के बाद क्या कोई हल निकलता है।